15 अगस्त की सुबह गांव कलापत्थर में उत्सव का माहौल था। भारत अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा था और हवा में देशभक्ति और खुशी का मिश्रण था। गांव के बुजुर्ग राघव, जिन्होंने कई दशकों में दुनिया को बदलते देखा था, उस दिन विशेष रूप से उत्साहित थे। राघव स्वतंत्रता संग्राम के गवाह रहे थे और अब वे अपनी कहानियों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना चाहते थे। सुबह होते ही राघव ने बच्चों को बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। राघव ने आज कुछ खास बताने का मन बना लिया था। उन्होंने कहना शुरू किया, आज के दिन बहुत साल पहले हमारे देश ने स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ाया था। हर वर्ग के लोग एक साथ आए, बेहतर भविष्य का सपना देखने लगे। फिर राघव ने अपनी झोली से एक पुरानी पीली पड़ी हुई किताब निकाली। ये, उन्होंने कहा, मेरे पिता की डायरी है। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक हिस्से थे। बच्चों की आंखें चमक उठी। राघव ने बताया कि उनके पिता भी युवा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने छोटे छोटे काम किए, पैम्पलेट बांटे, गुप्त बैठकों में शामिल हुए और दूसरों को प्रेरित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, राघव ने कहा, स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं, बल्कि इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता एक तोहफा है, लेकिन इसे संजोना और बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सूरज ढलते ढलते गांव के चौक में संगीत और नृत्य का माहौल बन गया, लेकिन राघव की कहानी ने बच्चों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। रात के अंधेरे में जब आसमान में आतिशबाजी छिड़ी, बच्चे फिर से राघव के पास आए। उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा किया, स्वतंत्रता के सच्चे अर्थ से प्रेरित होकर। राघव ने मुस्कुराते हुए देखा कि स्वतंत्रता का जज्बा अब नई पीढ़ी के दिलों में भी जीवित है। कलापत्थर गांव में उत्सव और हर्षोल्लास के बीच 15 अगस्त का असली तोहफा स्वतंत्रता की सिर्फ स्मृति नहीं, बल्कि उसकी सच्ची भावना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सौंपना था।